हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके एक नए टॉपिक पर। दोस्तों आज हम लोग हमारे भारत देश में जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हीं के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। हमारा राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का दोस्तों अनुच्छेद हमारे विधानसभा में जो लिखा गया है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक यानी 52 से लेकर 62 तक हमारे राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 52 कहता है कि यानी आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वही भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा। दोस्तों हमारे देश में जो ये राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में सोचा गया है वह दोस्तों यूएस के हिसाब से हमारे भारत देश में ये कार्यकाल के बारे में लिया गया है। वहाँ से जो लिया गया है वो हमारे राष्ट्रपति के बारे में समझाया गया है, लिया गया है। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका के सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, संघ की निहित होती हैं। और इसी में आर्टिकल 77 कहता है कि संघ का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है। इसी में दोस्तों हमारा आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। दोस्तों इसमें आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया यानी अप्रत्यक्ष मतदान इनडायरेक्ट इलेक्शन और एकल संक्रमण अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली में दिखाया गया है। आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। अगर हमारा ये राष्ट्रपति यानी रेजिग्नेशन देता है यानी त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को ही सौंपता है। आर्टिकल 57 कहता है कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन होने का प्रावधान ये अनगिनत बार चुनाव में आवेदन कर सकता है। आर्टिकल 58 कहता है कि हमारा राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए कि प्रथम सबसे पहले होता है कि वह भारत का एक नागरिक होना चाहिए यानी सिटीजन्स होना चाहिए। इसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए यानी लाभ के पद का मतलब दोस्तों गवर्नमेंट के नौकरी में नहीं होना चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वे जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं रखता होगा। आर्टिकल 59 उसी में कहता है कि हमारे राष्ट्रपति का कार्यालय के लिए शर्तें। दोस्तों राष्ट्रपति कार्यालय के लिए क्या क्या शर्तें होते हैं वो इस टिप्पणी में लिखा गया है। वह संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी या सर्वोच्च न्यायालय के समीप होना चाहिए। दोस्तों राष्ट्रपति का जो कार्यालय होगा वो कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी या राष्ट्रीय राजधानी के समीप, सर्वोच्च न्यायालय के समीप यानी उसके सामने होना चाहिए। दोस्तों अगला शर्त आता है कि वह एक सरकारी आवास एवं यात्रा का भत्ते भी होगा। दोस्तों हमारे जो राष्ट्रपति साहब होंगे उनको एक आवास एवं यात्रा भत्ते, वो कहीं भी जाते हैं तो उसको खर्चे भी वही उठाएंगे। हमारा आर्टिकल 60 कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन ये मौजूद ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय भी ले सकता है राष्ट्रपति के शपथ। अगर हमारे मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर ना हो मौजूद समय पर तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय भी ले सकता है यानी सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी ले सकता है। इसी में आर्टिकल 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाना
राष्ट्रपति को पद से निष्कासित कर देने की प्रक्रिया को ही दोस्तों हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग कहा जाता है। दोस्तों ये अगर भारत के राष्ट्रपति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है और इसके लिए भी कानून बनाया गया है। यदि भारत का राष्ट्रपति कोई गैरकानूनी संवैधानिक कार्य करे तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पद से हटाने की प्रक्रिया को ही हम लोग दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग कहते हैं। और राष्ट्रपति को 14वें दिनों की भीतर त्यागपत्र देना होता है और वे अगर त्यागपत्र नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत की जाती है। संसद की किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा के हो। जब दोनों ही सदन यानी 2/3 लोग राष्ट्रपति के खिलाफ बहुमत कर देते हैं, यानी अधिक से अधिक लोग लोकसभा और राज्यसभा के लोग बोलेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जारी की जाए, तो ये हमारे राष्ट्रपति साहब के लिए त्यागपत्र की घोषणा करने की अनुमति दी जाती है। और ये 14 दिनों के भीतर इसको दोस्तों ये 2 सप्ताह के अंदर ही त्यागपत्र देनी होती है। दोस्तों अगर हमारे राष्ट्रपति साहब यदि किसी भी प्रकार से वो अगर हमारे राष्ट्रपति साहब पद से त्यागपत्र दे देते हैं तो हमारा जो राष्ट्रपति के रिक्त पद पुनः 6 महीने के भीतर भर जाना चाहिए। दोस्तों अगले में हम लोग राष्ट्रपति के पावर के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। दोस्तों हमारे राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं वो कॉमनली 2 प्रकार के होते हैं। कॉमन पावर यानी सामान्य शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यकारी शक्तियाँ। आर्टिकल 53 के तहत संघ के कार्यपालिका के सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। आर्टिकल 77 के तहत संघ का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है। आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के तहत की जाती है और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। दोस्तों राष्ट्रपति निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। वो हमारे राज्यपाल यानी गवर्नर के लिए भी नियुक्ति करते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी नियुक्ति करते हैं। ये भारत के महान्यायवादी को भी नियुक्ति करते हैं और भारत के महाअधिवक्ता को भी, CAG को भी, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल को भी, नियंत्रण महालेखा परीक्षक को भी, चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर ऑफ इंडिया भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी ये नियुक्ति करता है। भारत के सैन्य बलों के अध्यक्ष को भी ये नियुक्त करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को भी, जो हमारे UPSC के अध्यक्ष होते हैं उसको भी, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को भी, विदेशी दूतावासों के भारतीय राजदूतों को भी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग एवं राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष को भी। मिलिट्री पावर, सैन्य शक्तियाँ, राष्ट्रपति की जो होती हैं शक्तियाँ वो सैन्य शक्तियाँ भी होती हैं। संविधान के आर्टिकल 53(2) के तहत भारत का राष्ट्रपति सभी सैन्य बलों के अध्यक्ष होते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों वो सभी सैन्य बलों के अध्यक्ष होते हैं। युद्ध को शुरू करने एवं समाप्त करने की शक्तियाँ केवल और केवल हमारे राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन रक्षा से संबंधित सभी विधियों को निर्वाचन संसद के सदस्य द्वारा किया जाता है। दोस्तों फॉरेन पावर यानी विदेशी शक्तियाँ, यही भारतीय राजदूतों एवं उच्च आयुक्तों की नियुक्ति करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं संविधान राष्ट्र के द्वारा ही की जाती है। लेजिस्लेटिव पावर, विधायिका शक्तियाँ, अनुच्छेद 79 के तहत भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। आर्टिकल 85 के तहत संसद में सत्र बुलाना, उसका सत्रवसान करना,
लोकसभा को विघटित करने की अधिकार भी होती है राष्ट्रपति। जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियाँ भी इनके पास होती हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। पावर ऑफ अपॉइंटमेंट इन द पार्लियामेंट, संसद में नियुक्त की शक्तियाँ। आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में 2 आंगल भारतीय मनोनयन, इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 331 के प्रावधान को हम लोग समाप्त कर दिए गए हैं। आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा को 12 सदस्यों का मनोनयन, ये भी समाप्त हो गया है। स्पेशल पावर ऑन बिल्स, विधेयकों की विशेष शक्तियाँ। आर्टिकल 111 कहता है कि वीटो पावर, वीटो शक्तियाँ। एब्सोल्यूट वीटो, अनियमित वीटो, इसके तहत प्रेसिडेंट किसी भी विधेयक पर सहमति देने से इनकार कर सकता है। सस्पेंसरी वीटो, निलंबनकारी वीटो कहता है कि इसके तहत राष्ट्रपति एक बार किसी भी विधेयक पर पुनर्निर्वाचन के लिए वापस लौटा सकता है। पॉकेट वीटो, इसके तहत प्रेसिडेंट किसी भी विधेयक को बिना कार्रवाई ही करके अपने पर सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश करने की शक्तियाँ। आर्टिकल 72 कहता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्तियाँ होती हैं। फाइनेंशियल पावर, यानी वित्तीय शक्तियाँ। आर्टिकल 112 के तहत संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी यूनियन बजट, संघ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की अधोघोषणा। ये दोस्तों 1962 में एक बार हुआ था और 1971 में और 1975 में हुआ था। आर्टिकल 356 कहता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। आर्टिकल 360 में कहता है कि वित्तीय आपातकालीन की अधोघोषणा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर कीजिएगा लाइक, ताकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और कुछ बनाने की जाहिर सी होती है। इसलिए वीडियो को करिएगा लाइक, और चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।